Hello everyone, welcome to the channel. So in this video we will be going to solve the today's problem of the day lead code, that is smallest range covering elements from k list. So what the problem states that we have k list of sorted integers in non-decreasing order, and we have to find a range that includes at least one number from each of the list. Okay, so it says that k number of lists are given. Okay, so we have to return the range such that मतलब कि each element from these lists should have in this range. Okay, that means कि जो भी एलिमेंट मतलब इस लिस्ट में से उठाएंगे, कोई भी हो सकता है, एक तो होना ही चाहिए. ओके, और वो इस रेंज में एग्जिस्ट करना चाहिए, और वो रेंज जो है स्मॉलेस्ट होनी चाहिए. ओके, मिनिमम रेंज रिटर्न करनी है. सो यहाँ पे एग्जांपल में जैसे लिस्ट 1 में मतलब द आंसर है हमारा 20,24. सो 20 और 24 के बीच में नंबर्स क्या हैं, जैसे 20, 21, 22, 23, 24. सो इस रेंज में हम पहले देखेंगे कि मतलब इस लिस्ट में कौन सा एलिमेंट है, क्या कोई जस्ट 24 है, और इस लिस्ट में इस रेंज में कौन सा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, दैट इज़ आवर 20, एंड इस लिस्ट में कौन सा करता है, दैट इज़ 22. सो हर लिस्ट में से एक एलिमेंट हमेशा उठा सकते हैं जो कि ऐसी रेंज मिनिमम बना सकता है. सो दिस इज़ आवर आंसर. सो लेट अस ट्राई टू सोल्व अंडरस्टैंड मोर कंसाइसली. सो ये एग्जाम्पल है हमारे पास. In this video we will be going to solve the today's problem of the day lead code, that is smallest range covering elements from k list. So what the problem states that we have k list of sorted integers in non-decreasing order, and we have to find a range that includes at least one number from each of the list. Okay, so it says that k number of lists are given. Okay, so we have to return the range such that मतलब कि each element from these lists should have in this range. Okay, that means कि जो भी एलिमेंट मतलब इस लिस्ट में से उठाएंगे, कोई भी हो सकता है, एक तो होना ही चाहिए. ओके, और वो इस रेंज में एग्जिस्ट करना चाहिए, और वो रेंज जो है स्मॉलेस्ट होनी चाहिए. ओके, मिनिमम रेंज रिटर्न करनी है. सो यहाँ पे एग्जांपल में जैसे लिस्ट 1 में मतलब द आंसर है हमारा 20,24. सो 20 और 24 के बीच में नंबर्स क्या हैं, जैसे 20, 21, 22, 23, 24. सो इस रेंज में हम पहले देखेंगे कि मतलब इस लिस्ट में कौन सा एलिमेंट है, क्या कोई जस्ट 24 है, और इस लिस्ट में इस रेंज में कौन सा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, दैट इज़ आवर 20, एंड इस लिस्ट में कौन सा करता है, दैट इज़ 22. सो हर लिस्ट में से एक एलिमेंट हमेशा उठा सकते हैं जो कि ऐसी रेंज मिनिमम बना सकता है. सो दिस इज़ आवर आंसर. सो लेट अस ट्राई टू सोल्व अंडरस्टैंड मोर कंसाइसली. सो ये एग्जांपल है हमारे पास. सो I hope you understood the problem, that we have to return a range a comma b such that it could be minimum, and all the numbers between this range should have at least one number from each list. So let us try to think the very brute force solution of this problem. So brute force solution can be just sort the all the list and merge them. Okay, I mean merge them. So the brute force solution of this problem is that पहले ना हम क्या करेंगे कि सारी भी जो भी हमारी लिस्ट हैं उनको मर्ज कर लेंगे, मर्ज करके फिर उनको सॉर्ट कर लेंगे, जो कि हमारे पास ये रिजल्ट ये वाली लिस्ट बन के आएगी. ओके, ये वाली लिस्ट हमारे पास बन के आएगी. सो क्या करेंगे हम, सारी पॉसिबल मतलब ब्रूट फोर्स में हम
क्या करते हैं, पॉसिबल जो भी जितने भी आंसर्स हैं, हम जैसे कोई सब वेरिएट रिलेटेड प्रॉब्लम है तो हम उसमें सारे सब वेरिएट बना के देखते हैं और मतलब जो भी कंडीशन दी है वो लगा के देखते हैं कि ये हमारे आंसर में फिट बैठ रही हैं या नहीं। तो इसमें भी वैसे ही करेंगे कि जितने भी पॉसिबल रेंजेस हैं ना वो बना के देखेंगे। जैसे कि यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, पहले हम 0 से 4 तक मान लेते हैं कि हमारा आंसर है। फिर हम चेक करेंगे कि 0 से 4 में कौन कौन से नंबर है, 0, 1, 2, 3, 4। चेक करेंगे कि इनमें से कोई भी नंबर इन सभी लिस्ट में कहीं ना कहीं क्या एटलीस्ट कोई ऐसा मतलब एग्जिस्ट करता है जो 0 और 4 के बीच में लाई करे। सो चेक करते हैं। जैसे इसमें इस लिस्ट में हमारे पास 4 है, यानी कि ये लिस्ट तो होगी। नेक्स्ट हम इस लिस्ट में जाके देखेंगे, इस लिस्ट में हमारे पास कौन सा नंबर है, 0, जो इस रेंज में लाई करता है। सो ये लिस्ट भी हो गई। नेक्स्ट हम इस लिस्ट में जाके देखेंगे। सो इस लिस्ट में हमारे पास पहले पे ही देख लो 5 है, सॉर्टेड है ना हमारे पास। अगर सॉर्टेड है तो मिनिमम मतलब हमारे पास 0 इंडेक्स पे मिलेगा। तो फर्स्ट ही हमारा 5 है, मतलब कि जो 4 से बड़ा है, तो इसे हम मतलब इस लिस्ट में तो नहीं मिलेगा हमें, कहीं आगे भी नंबर नहीं मिलेगा। सो इस लिस्ट में हम कोई भी एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं उठा पा रहे हैं जो कि इस रेंज में हो। ओके, सो ये तो हमारा 0 to 4 जो इंटरवल है वो तो हमारा आंसर नहीं बनेगा। फिर हम 0 to 5 चेक करेंगे, ठीक है। 0 to 5 चेक करेंगे सारी लिस्ट में जाके। यस 4 जो है इस रेंज में है, 0 जो है वो भी है और 5 भी है इस रेंज में। सो दिस कुड बी आवर पॉसिबल आंसर। सो 0 और 5 को हम रख लेंगे और इनका जो मिनिमम मतलब डिफरेंस है रेंज मतलब 5 - 0 वो स्टोर कर लेंगे, ताकि अगर हमें कोई आगे इससे छोटी रेंज मिली मतलब 4 मिल गई तो इसको अपडेट कर देंगे, क्योंकि हमें स्मॉलेस्ट रेंज रिटर्न करनी है। ओके, ऐसे मैं लूप करते करते जब मतलब सपोज लूप में मैं यहाँ पे पहुँची 20 पे। ओके, 20 को मैंने पहले 22 से चेक करूँगी, 24 से, 26 से, 30 से। सो जैसे मैं 20,24 पे पहुँची है ना, पहले हमारा आंसर मान लो 0,5 था, मान लेते हैं, जो हमारी स्मॉलेस्ट रेंज एग्जिस्ट कर रही थी। और नेक्स्ट हम 20,24 पे पहुँचे। ओके, चेक करेंगे कि क्या इस पूरी लिस्ट में 20,24 की रेंज में कोई नंबर एग्जिस्ट करता है। यस करता है, दैट इज़ 24। सो दिस लिस्ट इज़ पॉसिबल, कंटेन्स आवर पॉसिबल नंबर। नेक्स्ट इस लिस्ट में चेक करेंगे, इस लिस्ट में 20 और 24 की रेंज में क्या है, 20 है। सो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। नेक्स्ट इस लिस्ट में 20 और 24 की रेंज में चेक करेंगे, क्या है हमारे पास 22। सो ये रेंज भी पॉसिबल है। सो इसका मिनिमम डिफरेंस क्या है, मतलब स्मॉलेस्ट रेंज चेक करने के लिए कि ये हमारी स्मॉलेस्ट प्रीवियस वाली से थी कि नहीं, हम B माइनस, ये मान लो हमारा A है, ये हमारा B है। ओके, ये हमारा A है, ये हमारा B है। सो चेक करेंगे कि पिछली वाली से ये इसकी रेंज स्मॉलेस्ट है कि नहीं, हम B - A करके देखेंगे, दैट इज़ 24 - 20 जो हमारे पास दे रहा है 4, जबकि इसका क्या था 5। सो हमें स्मॉलेस्ट रेंज मिल गई 4। सो इसको रिटर्न कर देंगे। ओके, ये हमें एंड तक करना है काम। ओके, सो ये है छोटी सी एग्जांपल मतलब ब्रूट फोर्स की, जो कैन run the whole list and check the possible answer. Now this is अगर हम इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें, एक तो हम न्यू लिस्ट बना रहे हैं, स्पेस भी बढ़ रही है सो नेक्स्ट हम मतलब इस सोल्यूशन को ऑप्टिमाइज करने का ट्राई करते हैं। सो एक हमारे पास बेनिफिट है कि हमारे पास जो लिस्ट है ना वो सॉर्टेड फॉर्म में गिवन है। ओके, सो नेक्स्ट सी लाइक if I take one element from each list. Suppose I have taken the smallest ones from each list, and my question to you is, tell me the smallest range in which all these three exist.
ओके, सो आई आस्क्ड यू क्वेश्चन दैट मतलब कि मुझे एक रेंज बताओ जिसमें ये तीनों जो हैं मेरे एलिमेंट्स वो एग्जिस्ट करें। सो वो रेंज क्या होगी? मिनिमम फ्रॉम दिस दैट इज़ 0 एंड द मैक्सिमम फ्रॉम दिस दैट इज़ 5। तभी तो हमारे सारे एलिमेंट्स कवर हो पाएंगे अगर हमारे पास ऐसी कुछ होता। ओके, मान लो यहाँ पे 5 लिस्ट होती, हर लिस्ट में से मैंने एक एक नंबर उठाया, तो मैंने आपसे पूछा कि मुझे स्मॉलेस्ट रेंज बताओ जिसमें मतलब मेरी ये सारे एलिमेंट एग्जिस्ट करें। तो मैं आगे करूँगी कॉमन सेंस, मतलब स्मॉलेस्ट उठाऊँगी एक और एक लार्जेस्ट दैट इज़ 15। तभी तो मतलब सारे एलिमेंट्स कवर हो पाएंगे इस रेंज में। ओके, 0, 4, 5, 10, 15। सो ऐसा ही कुछ करेंगे हम कि कोई मतलब हम लिस्ट लेंगे सारे मतलब लिस्ट का एक एक एलिमेंट, जैसे ये 0th इंडेक्स पे इस वाली लिस्ट का कोई एलिमेंट होगा और यहाँ पे फर्स्ट वाली लिस्ट का होगा, यहाँ पे थर्ड वाली का, यहाँ पे अगर 5 साइज की लिस्ट है यहाँ पे 4th लिस्ट का कोई एलिमेंट, यहाँ पे 5th का। सो एक चीज़ तो क्लियर होगी ना कि हर एक लिस्ट का एक एक एलिमेंट तो मुझे लिस्ट में स्टोर करना है, तो मुझे एक लिस्ट बनानी पड़ेगी। कितने साइज़ की होगी? जितनी हमारे पास लिस्ट है, मतलब हर एक एलिमेंट एक लिस्ट का स्टोर करना है, तो हमें के साइज़ की ही जितनी लिस्ट है उतने साइज़ का ये एक वेक्टर बना लेंगे, लिस्ट बना लेंगे। ओके, इनिशियलाइज कर देंगे उसको 0 से, मान के चलो 0 से इनिशियलाइज्ड है। सो एक 2 पॉइंटर अप्रोच होता है ना, वैसे हम करेंगे। सपोज मेरा पॉइंटर है हर लिस्ट के 0th इंडेक्स पे। ओके, तो हम मतलब कि उसका मतलब एलिमेंट जो है स्टोर कर लेंगे। सो एलिमेंट ना स्टोर करके व्हाट वी विल डू, वी विल स्टोर द इंडेक्स, बिकॉज हम इंडेक्स बढ़ाते जाएंगे मतलब। सो अभी हम 0th इंडेक्स पे है और उसको स्टोर कर लेंगे लिस्ट के अंदर। और यहाँ पे मतलब हमारे जो लिस्ट का इंडेक्स है वो रिप्रेजेंट करता है, मतलब ये हमारी फर्स्ट लिस्ट है, ये हमारी 0th लिस्ट है, ये हमारी फर्स्ट लिस्ट है और ये हमारी सेकंड लिस्ट है। ओके, सो फर्स्ट एलिमेंट पे पॉइंट कर रहे हैं, चेक करेंगे कि ओके, सो आई होप दैट इट इज़ क्लियर टू यू गाइस। एंड सो वही हम जो मैंने प्रीवियसली बोला, अब उस चीज़ को उस चीज़ के हेल्प से हम मतलब सोल्व करके देख लें। सो एक लिस्ट हमें चाहिए थी ना, मतलब जिसमें हर लिस्ट का एक एक एलिमेंट होगा, यानी कि के साइज़ की लिस्ट बनेगी। ओके, हमारे पास के साइज़ की लिस्ट बनेगी। सो यहाँ पे ना पॉइंटर्स ले लेंगे, काइंड ऑफ जैसे 2 पॉइंटर अप्रोच है ना, वैसे सपोज हमारा आई पॉइंटर फर्स्ट लिस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जे सेकंड और के थर्ड। ओके, और यहाँ पे ना मैं इंडेक्स स्टोर कराऊंगी कि करंटली मेरा आई किस इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है। करंटली तीनों 0 को पॉइंट कर रहे हैं। ओके, और एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? 4, 0, 5 तीनों के। और एक कॉमन सेंस वाली चीज़ है, मतलब ये जो लिस्ट का इंडेक्स है वो क्या प्रेजेंट कर रहा है, इस मतलब लिस्ट के इंडेक्स को। ओके, लिस्ट इंडेक्स मान लेते हैं, ये हमारी लिस्ट नाम का कोई लिस्ट है, तो ये जो इंडेक्सेस है हमारी लिस्ट के इंडेक्स को प्रेजेंट कर रहे हैं कि लिस्ट इंडेक्स के 0th इंडेक्स का 0th एलिमेंट हमारे पास क्या है? 4। उसे हम कहीं नहीं स्टोर कर रहे हैं फिलहाल, तो देखते हैं मतलब कैसे करेंगे। तो रेंज बनानी है ना, रेंज हमने कैसे देखा था कि मिनिमम और मैक्सिमम से बनेगी। सो करंटली हमारे पास यहाँ पे मतलब मिनिमम और मैक्सिमम क्या है? 0 और 5, ये रेंज बन के आई है। ओके, नेक्स्ट देखो, मतलब नेक्स्ट में हम क्या करेंगे।
इस रेंज में देखो मिनिमम क्या है हमारे पास 0, मैक्सिमम क्या है 5। तो अगर मतलब कि मैं 5 को आगे बढ़ा दूँ, सपोज 5 हमारा मतलब किस लिस्ट में है, इस लिस्ट में। तो सपोज कि मैं अगर के पॉइंट को बढ़ा दूँ 18 को पॉइंट करेगा। तो आप देख रहे हैं अगर मैं ये पॉइंटर बढ़ा रही हूँ तो हमारी रेंज का डिफरेंस जो है वो कितना आ रहा है 18, इसका कितना था 5। ओके, तो ये जो अगर मैं जो मैक्सिमम एलिमेंट है ना, वो जिस इंडेक्स में लिस्ट में है उसको अगर बढ़ाती हूँ तो वो ऑब्वियसली मुझे बड़ी रेंज ही देगा। ओके, सो मैं क्या करूँगी कि इस मैक्सिमम वाले को बढ़ा के मैं क्या करूँगी, मिनिमम एलिमेंट जिस लिस्ट में है ना उसका पॉइंटर को बढ़ा दूँगी। तो उससे क्या होगा गाइस, 0,5 था ना, 5 को बढ़ा के देखा, ये हमारी रेंज को बढ़ाएगा ही, जबकि हमें स्मॉलेस्ट रेंज रिटर्न करनी है। हमें क्वेश्चन में बताया गया है स्मॉलेस्ट रिटर्न करनी है, तो मैक्सिमम को तो बढ़ा नहीं सकती। ओके, नहीं बढ़ा सकती, तो मिनिमम को बढ़ा के देखते हैं। मिनिमम हमारा किस लिस्ट में पॉइंट कर रहा था, जे वाली को। सो इसका पॉइंटर बढ़ा के देखते हैं, 9 पे आया हमारा। ओके, 9,5। यहाँ पे हमारा एलिमेंट क्या हो गया 9। ओके, सो हम मतलब हमने अपना पॉइंटर मतलब बढ़ाया। ओके, सो हम यहाँ पे अपडेट कर देंगे, यहाँ पे 9 इंडेक्स हमारे पास क्या आएगा अब 1। ओके, अब हम मतलब वही मिन मैक्स वाला करेंगे। मिनिमम एलिमेंट हमारे पास क्या है 4, मैक्सिमम क्या है 9। इसका डिफरेंस क्या आ रहा है, प्रीवियसली हमारे पास 0,5 थी, इसका डिफरेंस क्या आ रहा है 9 - 4 का, दैट इज़ 5। इसका भी 5 और इसका भी 5। हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि अगर हमारे पास जैसे एक रेंज है ए बी, एक रेंज है सी डी, उसका जो रेंज है अगर सेम आ रही है, इसकी भी जैसे 4 है इसकी भी 4 है, तो हमें कौन सी वाली लेनी है, वो वाली लिस्ट रेंज लेनी है जिसमें मतलब कि हमारा फर्स्ट एलिमेंट है ना छोटा हो। सपोज ए छोटा है सी से, तो हम ये वाली लिस्ट कंसिडर करेंगे आंसर में। ओके, तो इस केस में हमारे पास ये दो लिस्ट हैं, इसमें से 0 और 4 में से कौन छोटा है 0, तो हम इस वाली लिस्ट को लेंगे। ओके, सो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमारे पास यही लिस्ट है ना, तो अब हम क्या करेंगे कि I will not be considering 4,9 as a range. I will be considering this as my latest possible answer. So now our list index looks something like this. So do the same thing. This is range na 4,9. So I will try to move this pointer to see the smallest range if possible. Okay, इस वाले पॉइंटर को मतलब बढ़ाऊंगी मैं, जो इसको पॉइंट कर रहा है, ना कि इसको बढ़ाऊंगी, क्योंकि ये ऑब्वियसली हमारी रेंज को बढ़ाएगा ही, पहले भी बता चुकी हूँ। सो
4,9 था ना, 4 वाले को बढ़ाना है। 4 किस लिस्ट में हमारा पॉइंट कर रहा था, 0th वाली लिस्ट पे। ओके, यहाँ से आप चेक कर सकते हो किस लिस्ट को पॉइंट कर रहा था। तो इस आई पॉइंटर को मैं बढ़ाऊंगी। अब हमारा आई पॉइंटर किसको पॉइंट करेगा, 10 को, यानी कि अब हमारा आई पॉइंटर फर्स्ट इंडेक्स पे है और एलिमेंट कौन सा है, 10। रेंज कौन सी हमारे पास बन के आएगी, मिनिमम और मैक्सिमम अगर इन तीनों में से ले तो वो बन के आएगी हमारे पास 5,10। तो इसका भी डिफरेंस क्या आएगा, 5। ओके, जो कि ये जो हमारा यहाँ पे मैं पॉसिबल आंसर जो लिख लेती हूँ, प्रीवियसली जो था ये तो नहीं बन पाया था, इसे तो निकाल देते हैं। ओके, इसकी भी रेंज पॉसिबल 5 बन रही थी, इसकी भी 5। कौन सा लूँगी मैं, ये वाला, क्योंकि 0 जो है, ये जो है इस लिस्ट में वो इससे छोटा है। ओके, 5 से। सो ये भी नहीं आएगा हमारे पास पॉसिबल आंसर। I will also not consider this also. Now the same thing. I will move the pointer, update the pointer of so now what 5,10 was now. So I will update this minimum by 1 index. Here 5 5 was in second list, so I will update the index here, that is moving the pointer k. Okay, 18. Now we have 18 here. Now the smallest possible range is 9,18. And check the difference, 18 minus 9, it is 9, which is very large than 5. Okay, which is very larger than 5, so we will not take this also. Okay, not taking 9,18 also. Okay, now update the minimum wala pointer. So 9 was in list first list, so update its index by 1. Okay, that is our j pointer will now point to 12. Okay, 12. Now see here, minimum and maximum from this is 10 is minimum and 18 is maximum, and the range is 18 minus 10, that is 8, which is very large than 8, so I am not considering this also. Okay, as answer. So now what we have to do, I will not considering this as answer, but I will update this. So 10 हमारा किस लिस्ट में था, 0 वाली में, 0 वाली का एक पॉइंटर, मतलब इंडेक्स जो है 1 से बढ़ा दूंगी, यानी कि 1 + 1 दैट इज़ 2। वो अब कहाँ पे पॉइंट कर रहा है मेरा आई पॉइंटर, मेरा अब मान लेते हैं इसका आई पॉइंटर है इस लिस्ट का, इसका जे, इसका के। ओके, सो अब हमारे पास आई पॉइंटर है जो जहाँ पे पॉइंट कर रहा है 15 पे। ओके, सो यहाँ पे भी अपडेट कर दूंगी 15. Okay, now see here the smallest range, that is 12,18. इनका डिफरेंस अगर चेक करें तो 6 आता है, जो कि लार्जर है 5 से, सो इसको भी नहीं कंसीडर कर दी मैं, इसको भी नहीं कंसीडर कर दी। सो मिनिमम वाले को बढ़ाऊंगी, फिर से मिनिमम ये है हमारा, इसका बढ़ाऊंगी, इस लिस्ट का मतलब जो पॉइंटर था उसको आगे बढ़ाऊंगी, इंडेक्स को यानी कि आगे करूंगी, तो हमारा कहाँ पे पहुंचेगा पॉइंटर, इस लिस्ट के लास्ट एलिमेंट दैट इज 20 पे। ओके,
3 और मिनिमम और मैक्सिमम अगर निकालें तो क्या आता है हमारे पास 15, 20। ओके, इनका डिफरेंस क्या है 5 ही आता है, बट हम इसको नहीं कंसिडर कर रहे क्योंकि 0 इज़ वेरी स्मॉलर देन 15। ओके, अगर हमारे पास यहाँ पे सपोज -1 होता, -1 हमारे पास अगर छोटा आता है इस 0 से, तो हम इस लिस्ट को कंसिडर करते। सो इस वाले के पॉइंटर को आगे बढ़ाऊंगी। ये हमारा किस इंडेक्स पे, किस लिस्ट में था, 0th वाली लिस्ट में, तो पॉइंटर हमारा कहाँ था 2 पे। सो पॉइंटर मैं बढ़ाऊंगी, जो कहाँ पे पॉइंट करेगा मेरा 24 पे। ओके, सो यहाँ पे भी बढ़ा दूंगी इससे 3, 2 + 1 = 3 एंड 24 है हमारे पास। सो अब यहाँ पे चेक करेंगे स्मॉलेस्ट रेंज क्या निकल के आती है हमारे पास, दैट इज़ 20 स्मॉलेस्ट, 24 इज़ द बिगेस्ट। सो रेंज क्या आती है 24 - 24 एंड विच इज़ लेसर देन दिस 5। ओके, सो हम क्या करेंगे अब, ये 0,5 अब हमारा लेटेस्ट आंसर नहीं, हमारा लेटेस्ट न्यू आंसर जो है, जो हमें स्मॉलेस्ट रेंज दे रहा है, दैट इज़ 20,24। नेक्स्ट सेम थिंग, इसको आगे बढ़ाएंगे। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, ध्यान से देखना। अगर मैं इस लिस्ट के पॉइंटर को आगे बढ़ाऊंगी तो वो हमारा आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा। ओके, सो यहाँ पे ही हमें मतलब हमारा आंसर मिल जाता है 20,24। ओके, क्योंकि अगर मैं बाहर ही चली गई तो वो तो मतलब आउट ऑफ बाउंड देगा, और हर लिस्ट का एक एलिमेंट तो चाहिए ही, तो ये हमारा मतलब आंसर दे रहा है इसमें से। सो देखो मतलब हमारा अब जो पॉइंटर है, जे पॉइंटर, इस लिस्ट का जे पॉइंटर है, तो वो हमारा आउट ऑफ बाउंड जा रहा है इस लिस्ट में से, तो हम यहाँ पे ही रिटर्न कर देंगे यहाँ से, दैट इज़ 20,24। ओके, बाकी लिस्ट में का कोई मतलब अब हमारे पास आंसर आ चुका है। ओके, सो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कोई भी अगर हमारे पास लिस्ट है 3 कि कोई भी हमारे पास अगर ख़त्म हो जाती है कहीं पे, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट लिस्ट जो है ख़त्म हुई, तो वहाँ पे जो हमारा पहला आंसर था जो कि 20,24, उसे रिटर्न कर देंगे। ओके, उसके बाद हमारे पास क्योंकि स्मॉलर नहीं मिलेगा हमारे पास, क्योंकि हम कवर कर चुके हैं इस लिस्ट के सारे एलिमेंटों को। तो सबसे पहले हमें मतलब कि एक के साइज़ की लिस्ट बनानी थी, जिसमें हम हर एक लिस्ट का एक एलिमेंट एट अ टाइम स्टोर करवा रहे हैं। ओके, सो ये इसका साइज़ क्या होगा हमारे पास, जितने हमारे पास जो हम लिस्ट बना रहे हैं उसका हमारे पास साइज़ क्या होगा, जो कि हमारे पास जितनी नंबर ऑफ लिस्ट है उसके इक्वल। ओके, क्योंकि हर लिस्ट में एट ए टाइम हम एक एलिमेंट उठा रहे हैं। ओके, और हम इसको एक मतलब कि अरे में स्टोर करवा लेंगे। सो हम एक साइज की मतलब एरे बना लेते हैं। ओके, नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि एक लूप लगाएंगे। ओके, एक हम मिनिमम एलिमेंट जो है मिनिमम एलिमेंट स्टोर करने के लिए मैं एक इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू ले रही हूँ, ताकि अगर हमें नेक्स्ट कोई मिनिमम एलिमेंट मिले, ठीक है, तो वो अपडेट कर दे मतलब इस वाले वेरिएबल को। सो ऐसे मैं एक मैक्सिमम एलिमेंट ले रही हूँ।
which is equal to integer. I hope this is clear to you why we are taking max or min value. I will tell you. सपोज min एलिमेंट में मैं क्या स्टोर करा रही हूँ, लार्जेस्ट वन, ताकि अगर हमें नेक्स्ट कोई मिनिमम एलिमेंट मिले, 2 मिला, ओके, इसको मैं मैक्सिमम वाले से कंपेयर करूँगी, तो मिनिमम एलिमेंट हमारा अपडेट होकर क्या हो जाएगा 2, ओके। सो दैट्स वाई कंपैरिजन के लिए हमें मैक्सिमम लेना पड़ता है कोई। अब हम लिस्ट पे लूप करेंगे जो हमने बनाई है, ओके। एक हमारे पास ना एक लिस्ट इंडेक्स मतलब नाम का वेरिएबल होगा जो हमें क्या बताएगा कि जैसे यहाँ पे लिस्ट इंडेक्स ये था, ओके, ये मैं एक वेरिएबल लिस्ट इंडेक्स के नाम में स्टोर करा रही हूँ, ठीक है। और इस लिस्ट में कौन सा एलिमेंट है, एलिमेंट का इंडेक्स दैट इज़ जो हमारा एरे आई पे प्रेजेंट है, ओके। जैसे कि लिस्ट मेरे पास सपोज 0, एरे 0 पे हमारे पास इस एग्जांपल पे क्या है, 3 है, ओके। ये मैं बता रही हूँ बस, वैसे होगा हमारे पास क्या हो, जीरोथ पे अगर हमारे पास अगर ये मतलब लिस्ट इंडेक्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एरे 0 में क्या है वो यहाँ पे मतलब, ओके। सो ये हमारे पास आ गया कि उस इंडेक्स पे, इस इंडेक्स पे हमारे पास कौन सा एलिमेंट है, ओके। नेक्स्ट हम उस जो नम्स ऑफ अब मैं बताती हूँ कि अब हमें क्या चाहिए एलिमेंट, ये वाला पता करना है कि यहाँ पे कहाँ पे प्रेजेंट है, ओके। अब मुझे क्या मतलब स्टोर कराना है कि इंडेक्स स्टोर कराना है ना यहाँ पे, तो मुझे अब देखो मैं मतलब नम्स में गई जो हमारी लिस्ट है, उसमें मतलब मैंने जो लिस्ट इंडेक्स है वो गेट किया और उसका जो एलिमेंट इंडेक्स, सो ये हमारे पास देखो क्या आएगा। सपोज हमारे पास यहाँ पे हम नम्स डॉट गेट 0 किया तो हमारे पास क्या आ जाएगी, फर्स्ट लिस्ट आ जाएगी, ओके। फिर हमने क्या किया था, डॉट गेट एलिमेंट इंडेक्स, ओके। एलिमेंट इंडेक्स यानी कि अब डॉट गेट एलिमेंट इंडेक्स दैट इज 0, इस लिस्ट का नम्स डॉट गेट हमें लिस्ट दे रहा है और इस लिस्ट में 0th इंडेक्स पे क्या है, 4 है, वो हम मतलब कि एलिमेंट में स्टोर करवा रहे हैं, ओके। इस एलिमेंट में हम क्या स्टोर करा रहे हैं, हम सपोज 4 करवा रहे हैं पहले। तो हम क्या कर चेक लगाना है हमें यहाँ पे कि अगर हमारे पास जो एलिमेंट है, अभी पता लगा ना मैंने एलिमेंट क्यों स्टोर करवाया था, चेक करवाने के लिए कि अगर हमारा एलिमेंट है जो मिनिमम वाले से भी अगर छोटा है तो मैं क्या करूँगी, अपना मेन एलिमेंट अपडेट कर दूँगी, जैसे मैं यहाँ पे कर रही थी ना। लाइक 4 है हमारे पास, है ना, तो फोर और मिनिमम एलिमेंट मैंने क्या इनिशियलाइज किया था, लार्जेस्ट पॉसिबल,
सो इनमें से मिनिमम एलिमेंट मेरा अपडेट होके क्या हो जाएगा, अभी 4 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या मतलब हमारे पास 4 आ जाएगा मिनिमम एलिमेंट हमारे पास क्या आ जाएगा 4, दैट इज़ जिसे मैं एलिमेंट में स्टोर करवा रही हूँ। साथ ही में मतलब मुझे इंडेक्स भी स्टोर अपडेट करना है ना, सो मिनिमम एलिमेंट का इंडेक्स भी मतलब मैं स्टोर कर लूँगी। ओके, तो मिनिमम एलिमेंट का इंडेक्स यहाँ पे क्या है, इस लिस्ट में मतलब है हमारे पास, दैट इज़ इन द लिस्ट इंडेक्स। सो ओके, साथ ही में मैं मैक्सिमम भी मतलब कर लूँगी। मैक्सिमम एलिमेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, मैथ डॉट मैक्स एलिमेंट एंड एलिमेंट। सो गाइस हमारे पास क्या है, मिनिमम एलिमेंट और यहाँ तक के मैक्स एलिमेंट आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, वही जो हम सोल्यूशन में करते थे, क्या करते थे हम अब रेंज चेक करेंगे। सो करंट मिनिमम मैक्सिमम हमारा आ चुका है, तो रेंज कैसे चेक करते हैं, जो हमारा मैक्स वाला एलिमेंट है माइनस मिनिमम वाले एलिमेंट से माइनस करेंगे, ये हमें रेंज बता देगा। अब हमें रेंज बता दी जो हमारे पास करंट मैक्स और मिन है। अब हम उसको चेक करेंगे कि जो हमारे पास एक हम ना यहाँ पे एक बना लेंगे, वो रिजल्ट नाम कह रहे, मतलब रिजल्ट रेंज जो हमारे पास मतलब मिनिमम और मैक्सिमम रेंज से स्टोर करेगा। ओके, मिनिमम हम ले लेते हैं ये वाली, आप इंटीजर डॉट मिन और इंटीजर डॉट मैक्स भी ले सकते हैं, और मैक्स हम लेते हैं ये वाली। ओके, सो हम सबसे पहले जो इसको इस वाली रेंज के साथ चेक करेंगे। ओके, तो जो हमारी रिजल्ट रेंज है मैक्सिमम वाली को मिन रिजल्ट रेंज से माइनस करेंगे। ओके, और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिजल्ट रेंज 0 पे अगर वो ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो अपडेट कर देंगे, रिजल्ट रेंज 0 पे मिन वाला रख देंगे, और रिजल्ट रेंज 1 जहाँ पे हमारा मैक्सिमम यानी कि इस वाली जगह पे हम वो मैक्सिमम रख देंगे। ओके, ये रेंज अपडेट हो गई हमारी। नेक्स्ट हमें अब क्या करना है, अब हमारा जो एक काम बचा है, एक हमारा काम क्या बचा है, वी हैव टू शिफ्ट द पॉइंटर। ओके, मूव टू द नेक्स्ट एलिमेंट इन द लिस्ट। हमें अब क्या करना है, नेक्स्ट एलिमेंट में मूव करना है। तो अगर हाँ सोल्यूशन पे हम क्या कर रहे थे, कैसे मूव कर रहे थे पॉइंटर्स, जैसे ये हमारे पास रेंज आई 5,10। ओके, इसको क्लियर कर देते हैं थोड़ा। जैसे ये हमारे पास रेंज आई, हम इस ये एलिमेंट कौन से वाले मतलब लिस्ट में है, सपोज इस लिस्ट में है। सो इस लिस्ट में अगर यहाँ पे पॉइंट कर रहा है तो हम क्या करते थे कि इसको आगे बढ़ा देते थे। ओके, सो वही हमें अब यहाँ भी करना है कि अपडेट करना है हमें पॉइंटर, मूव टू द नेक्स्ट एलिमेंट इन द लिस्ट दैट हैज, जिस लिस्ट में वो मिनिमम वाला प्रेजेंट है। ओके, दैट हैड द मिनिमम एलिमेंट। तो एक नेक्स्ट इंडेक्स नाम का हम वेरिएबल बना लेते हैं, जिसमें हम मतलब एरे ऑफ मिनिमम वाला इंडेक्स हमने स्टोर करवाया था ना, वो इसलिए करवाया था। तो क्या नाम दिया था मैंने उससे,
जब मिनिमम एलिमेंट हमें पता चल गया था तो मिनिमम एलिमेंट इंडेक्स में स्टोर करवा लिया था। सो वो इसीलिए करवाया था कि आगे जाके हम यहाँ पे अपडेट कर सकें एरे में जाके। ओके, और इसमें क्या करेंगे, हम +1 ऐड कर देंगे। ओके, जैसे इसमें कर रहे थे, यहाँ पे जाके किसी भी कोई भी जो हमारा मतलब लिस्ट वाला था उस पे जाके 1 ऐड कर देते थे, यानी कि पॉइंटर को आगे बढ़ा देते थे। सो जस्ट मतलब एक चीज़ है कि जब आप कोड कर रहे होते हो ना तो स्टेप बाय स्टेप करो, कि एक तरह से स्टोरी बना के कोड करो, तो उससे क्या होता है कि कोड करने में भी आसानी होती है। नेक्स्ट हमें क्या करना है कि अगर हमारा मतलब पॉइंटर जो है सपोज जैसे इस लिस्ट में पॉइंटर बाहर चला गया था, मतलब कि रेंज से, इस लिस्ट की रेंज से बाहर चला गया था, तो वो हैंडल करनी है। ओके, तो अगर हमारा जो पॉइंटर है नेक्स्ट इंडेक्स्ड वाला इज ग्रेटर देन इक्वल टू उसके साइज से नम्स डॉट गेट, जो हमारा मिन लिस्ट वाला ना, मिन लिस्ट इंडेक्स वाली जो लिस्ट है, यानी कि इंडेक्स मिन एलिमेंट इंडेक्स, सॉरी मिन एलिमेंट, आई शुड नेम इट अ लिस्ट इंडेक्स। ओके, उसके साइज से बड़ा है तो मुझे ब्रेक करना है लूप को। ओके, नहीं तो मुझे क्या कर देना है, जो एरे में हमारा जो मिन एलिमेंट लिस्ट इंडेक्स है उसमें क्या स्टोर करवा देना है हमें, अपना जो लेटेस्ट इंडेक्स। ओके, सो यही था हमारा कोड, चेक कर लेते हैं एक बार। एंड यस, आई थिंक इट्स ऑल फाइन। तो रिटर्न क्या करना था हमें, रिजल्ट रेंज। ओके, so we have not initialized this one, so let us initialize। so अगर इस सोल्यूशन के हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चेक कर रहे हैं, एक तो हम इस लिस्ट पे जाने के लिए मतलब ऑफ हैंड टाइम लगेगा। ओके, पॉइंटर अप्रोच है ना, और फर्दर हम क्या कर रहे हैं कि एक हमने जो के साइज़ की लिस्ट बनाई थी उस पर भी लूप लगा रहे थे, तो ये हमारी टाइम कम्प्लेक्सिटी कुछ ऐसे जाएगी। और वहाँ पे स्पेस का भी यूज़ कर रहे थे ऑफ के, हम फर्दर कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ओके, इसको तो हमें ट्रावर्स करना ही है, लेकिन हम ना यहाँ पे मिन एलिमेंट और मिन एलिमेंट को देखने के लिए हमें सारे ही लिस्ट पे लूप लगानी पड़ रही है। तो यहाँ पे एक डाटा स्ट्रक्चर हमारे पास दिमाग में आता है जो है मिन हीप। ओके, मिन हीप क्या करेगा, हमारे पास जो मिनिमम एलिमेंट हम लेंगे उसमें से वो log k में देगा, जिससे हमारी कैपेसिटी जो
कॉम्प्लेक्सिटी है वो कुछ ऐसे हो जाएगी। लेट अस सी कैसे। सो ना हम हीप में करवाएंगे कुछ, जैसे ये है हमारे पास हीप। ओके, हम ना यहाँ पे 3 चीज़ें स्टोर करवाएंगे। एक तो जो एलिमेंट है जिस पे हम करंटली, ओके, एलिमेंट। नेक्स्ट हम स्टोर करवाएंगे उस एलिमेंट का जो इंडेक्स है, ओके, एलिमेंट का इंडेक्स। और नेक्स्ट हम लिस्ट का इंडेक्स कि वो एलिमेंट कौन सी लिस्ट में प्रेजेंट है। ये 3 चीज़ें, ओके। सपोज हमने एलिमेंट लिया 4 और किस लिस्ट में प्रेजेंट है, 0 वाली में, उसका इंडेक्स क्या है, 0। नेक्स्ट हमने लिया हर एक, सपोज इस लिस्ट में से 4 लिया, इसमें से 0, 5, सो 0, 1 खुद का इंडेक्स, यहाँ लिस्ट का इंडेक्स 1, 5 खुद का इंडेक्स 0, लिस्ट का इंडेक्स 2। तो मिन हीप में ऑटोमेटिकली हमारे पास जो मिनिमम वाला है ऊपर होगा, यानी कि ये 0 वाला ऊपर होगा। ओके, सो अगर हम इसको लेंगे तो वो log k में आएगा। ओके, सो दैट्स वाई हम मतलब कि हीप का यूज़ कर रहे हैं इस क्वेश्चन में। सो पहले ना सब हम इसे कोड करके देखते हैं हीप वाले जो मेथड से। सो इतना ही मतलब ऑप्टिमाइजेशन हम हीप की वजह से मतलब कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। रीसेट करते हैं। सो के साइज़ की हीप चाहिए, तो के साइज़ का है हमारा, नम्स के साइज़ का, ओके। और प्रायोरिटी क्यू एक इनिशियलाइज, यानी कि मिन हीप इनिशियलाइज कर लेते हैं। सो ये सब चीज़ें जो है ना, ये जो 3 चीज़ें हैं, ये मैं ना एक लिस्ट में स्टोर करवा रही हूँ। हीप एक, यानी कि हमारी जो हीप है वो लिस्ट टाइप की होगी, और वो लिस्ट किस टाइप की होगी, इंट टाइप की। ओके, इसका नाम हम रख देते हैं पी क्यू। और इस ऑर्डर में हमें चाहिए। सो नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि प्रायोरिटी क्यू में एलिमेंट मतलब डालेंगे कौन सा, मतलब हर एक लिस्ट का जो फर्स्ट एलिमेंट डाल के ना हम प्रायोरिटी क्यू को एक तरह से इनिशियलाइज कर लेते हैं। इनिशियलाइजिंग प्रायोरिटी क्यू विद फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच लिस्ट। बाद में हम कंपैरिजन करते रहेंगे। सो इस साइज की हमारी जो प्रायोरिटी क्यू पहले जो लिस्ट है, ओके। सो ऐड करने के लिए ओपन मेथड है हमारे पास। हमें क्या क्या ऐड करना था, एक नई लिस्ट जिसमें हमारे पास क्या होगा, जो भी लिस्ट है उसका फर्स्ट एलिमेंट, यानी कि 0th इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो, और लिस्ट का खुद का इंडेक्स और एलिमेंट का इंडेक्स जो कि 0 है, ओके। और एक मैक्स एलिमेंट नाम का हम बना लेते हैं, क्योंकि मिनिमम तो हमें मिल जाएगा ना प्रायोरिटी से, तो उसको कहीं स्टोर करने की तो ज़रूरत है नहीं, मैक्स की है। तो हम मैक्स एलिमेंट जो है
और यहाँ पे फिर मैक्सिमम अपडेट कर देंगे। मैथ डॉट मैक्स एलिमेंट कोमा नम्स डॉट गेट, जो भी लिस्ट है हमारे पास उसका फर्स्ट एलिमेंट से 0। सो हम अभी प्रायोरिटी क्यू हमने इनिशियलाइज कर दिया है। सो अब एक लूप इनिशियलाइज करेंगे। सो अब हम प्रायोरिटी क्यू से एलिमेंट निकालेंगे, वो हमारा मिनिमम ही होगा क्योंकि मिनिमम जो है। ओके, सो मिनिमम एलिमेंट हम हमारा अब क्या आ गया, जो अब जैसे हमने फर्स्ट निकाला लिस्ट में से, हमने क्या क्या स्टोर किया था, एलिमेंट खुद का एलिमेंट जो लिस्ट का इंडेक्स है जो कि 0 है, और एलिमेंट का खुद का इंडेक्स। ओके, जैसे एलिमेंट 4 है। ओके, और 4 जो है उसका खुद का इंडेक्स क्या है, 0। और 4 जो है वो खुद कहाँ पे प्रेजेंट है, सपोज ये 0 इंडेक्स, ये लिस्ट का इंडेक्स हम मान लेते हैं 0 1 2। ओके, तो इसका खुद का इंडेक्स इस वाले का 0 और एक हम इसका इंडेक्स वो स्टोर करा रहे हैं। हमें चाहिए कंपैरिजन के लिए ये वाला ना 4, तो इसको निकाल लेंगे, वो जो हमें कहाँ प्रेजेंट होगा 0th वाले पे ही। सो यानी कि करंट वाले का 0 एलिमेंट। ओके, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, वही लिस्ट वाले का क्या मिलेगा, कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे, यानी कि फर्स्ट वाले पे। सो इसको यहाँ पे स्टोर करवा लेंगे। नेक्स्ट एलिमेंट का लिस्ट में जो इंडेक्स है वो हमें सेकंड पे मिलेगा। नेक्स्ट हमें क्या करना है, रेंज जो है वो करनी है, मतलब अपडेट। ओके, सो एक मतलब कि हम रेंज बना लेते हैं जैसे हमने पिछले सोल्यूशन में किया था, रिजल्ट रेंज नाम का। ये हमारा सपोज मिनिमम पॉसिबल जो है एलिमेंट है, और ये हमारा मैक्स वाला पॉसिबल। रेंज चेक करेंगे अब, इफ मैक्सिमम एलिमेंट माइनस मिनिमम एलिमेंट जो है लेस देन है हमारा रिजल्ट रेंज 1 माइनस रिजल्ट रेंज 0, अपडेट कर देंगे। तो मिनिमम एलिमेंट से इसको मैक्सिमम वाले से। नेक्स्ट हमने क्या किया, ये यहाँ पे जो हमारी रेंज थी अपडेट हो गई है। अब हम ट्राई वही नेक्स्ट हम मूव कर देंगे जो नेक्स्ट एलिमेंट पे। ओके, मूव टू नेक्स्ट एलिमेंट पॉइंटर को हमें मूव करना है। अब इन द लिस्ट, उस लिस्ट में दैट कंटेन्स मिनिमम एलिमेंट। ओके, सो वो कैसे हमें पता चलेगा, जो हमारा देखो सबसे पहले ना हम क्या करेंगे, अगर हमारा रेंज में है तो ही हम मतलब ऐसा करेंगे, इंडेक्स प्लस 1।
इज लेस देन नम्स, जो नम्स के जो उस लिस्ट में, वो वाली लिस्ट, मतलब जो ओके नम्स डॉट गेट लिस्ट इंडेक्स, लिस्ट का इंडेक्स दे देगा जिसमें हमने पॉइंटर मूव करना है, और उसका जो अगर साइज़ की रेंज में है ये हमारा नेक्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स, तभी हम फर्दर काम करेंगे, एल्स नहीं। तो काम क्या करना है हमें, जो हमारा नेक्स्ट एलिमेंट डॉट गेट लिस्ट इंडेक्स का जो हमें क्या करना था, सो नेक्स्ट हम फर्दर काम करेंगे। क्या करना है हमें, नेक्स्ट एलिमेंट हम निकाल लेंगे विच इज़ नम्स डॉट गेट लिस्ट इंडेक्स वाली लिस्ट में होगा, और उसका इंडेक्स प्लस 1 वाला एलिमेंट हमारा नेक्स्ट एलिमेंट होगा। हम इसे प्रायोरिटी क्यू में ऐड कर देंगे ऑफर मेथड से। ओके, क्या क्या करना है हमें ऐड, एक तो हमें करना है नेक्स्ट एलिमेंट जो हमारा आया है, और लिस्ट इंडेक्स है जो, और इंडेक्स प्लस 1। हियर व्हाट वी हैव टू अपडेट, मिनिमम तो हो गया, मतलब अपडेट पीपीओ में ऑटोमेटिकली हो जाएगा, नेक्स्ट भी अपडेट करने के साथ ही में। नेक्स्ट अगर ऐसा हम, यही काम था, अगर हमारा मतलब कि रेंज से बाहर जा रहा है इंडेक्स, तो हम ब्रेक कर देंगे लूप से, और इतना ही काम था। लेट्स चेक रिटर्न हमें क्या करना था, रिजल्ट रेंज। लेट अस चेक, let us try to submit. Thank you guys, so please like or comment on the video if you like it, and that's it. Thank you.